बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदी, साहिब बंदी, साहिब बंदगी। आज की साखी सदगुरु कबीर बीजक की 210 साखी है। सदगुरु कबीर ने यह साखी इस प्रकार से कही है। आज काल दिन कईयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहें कबीर कस राखी हो काचे बर्तन नीर। आज काल कईयक दिन में, आज कल कुछ दिनों बाद अस्थिर नहीं शरीर, ये शरीर स्थिर नहीं है। ये कच्ची मिट्टी का बर्तन कभी भी नाश हो सकता है। ये बात सदगुरु क्यों कहते हैं, क्यों कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई मानव देह है, देह है, चल रही है। इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उनको ये चेताना पड़ा कि आज काल कईयक दिन में अस्थिर नहीं शरीर। ये देह एक कच्ची मिट्टी का बर्तन है। जिस तरीके से कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है उसी तरीके का बर्तन है, ये स्थिर नहीं है। कहते हैं कि ये जो मिट्टी का बर्तन है 100 बरस तक जी रहता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है कि 100 बरस ही चलेगा। ये बीच में कभी भी छूट सकता है। हमारे सामने हम देखते हैं कई कई नौजवान चले जाते हैं। कहते हैं आता है मौज करने कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये रमैया राम, ये चेतन स्वरूप जीव इस देह में मौज करने आता है। अब मौज कई प्रकार की इस संसार में है। कोई विषयों को भोग में मौज करता है, कोई धन कमाकर धनवान बनने में मौज करता है, कोई ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त करके मौज करता है, कोई लूट छीना झपटी करने में मौज करता है, कोई परिवार में मौज करता है, कोई धर्म के नाम से मतपंथ बनाकर लोगों को ठगने में मौज करता है, और कोई हजारों लाखों में कोई एक अपने निज रूप में स्थिर होकर मौज करता है। ये सब मौज इस संसार में इस देह के आधार पर होती है। यह देह है, इस देह में आए हो। नर्तन देह तुम्हारी बड़ी मुश्किल से मिली है, बहुत उत्तम कही जाती है। बड़े जतन मानव स्तन पावा। सब लोग कहते तो हैं कि बहुत जतन से ही मानव तन पाया है, परंतु इसमें क्या करना है ये जानना नहीं आया है, इसको जान ही नहीं पाए। अपनी अपनी मौजों में मस्त हैं।
परंतु ये जितने भी मौज करने वाले लोग हैं, जो भी इस देह में हैं, मानव तन 4 लाख मानव तन कहा जाता है। 4 लाख 80 लाख जून पशु पक्षी कीट पतंगा इत्यादि है। 4 लाख मानव योनि है। इस 4 लाख मानव योनि में हर प्रत्येक प्राणी जो इस देह में रहता है वो बस मौज करता है। परंतु कोई बसर नहीं है। बसर अर्थात स्थिर बसर नहीं है। ये देह असल बसेरा नहीं है, ये अस्थिर है। ये कभी भी जा सकता है, छूट सकता है। आज काल का एक दिन में, आज नहीं तो कल, परसों, इसका कोई ऐसा एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है कि कब जाएगा। अच्छे स्वस्थ व्यक्ति जिनका किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, वो भी इस संसार में एक पल में चले जाते हैं। ऐसा कहते भी हैं कि 100 साल का है, परंतु एक पल की खबर नहीं। सदगुरु कबीर इसको बात को यूं कह करके लोगों को चेताना चाहते हैं कि हे लोगों, ये जो देह है तुम्हारी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये देह में कोई ऐसी स्थिरता नहीं है कि तुम हमेशा रह सकते हो। ये नाश की ओर बढ़ रही है। जिस दिन तुम्हारा जन्म संसार के आधार पर माता की कोख से बच्चा जन्म लेता है, तब उसका जन्म माना जाता है। उसी दिन से ये देह नाश की ओर बढ़ रही है। स्थिरता इसमें है कि प्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं कि इस देह में जो आया जो गया, चाहे वो कितना बड़ा राजाधिराज हो, चाहे कितना बड़ा दानी ज्ञानी हो, चाहे कितना बड़ा बलशाली हो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। जो इस देह में आया है वो जरूर जाएगा। राजा हो या कोई फकीर हो, सबको जाना है। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई इस संसार के आदर सत्कार के सिंहासन पर बैठे, संसार ने उनको ऊंचा स्थान दिया, आदर सत्कार मान दिया। और कोई बंधनों के जंजीर से बंधे रहे, लेकिन जाना सबको पड़ा। कई एक महापुरुष हुए जिनको संसार आज उनके नाम से पूजा करता है, लेकिन वो भी गए। कई लोग अपने बुरे कारनामों के नामों से जाने जाते हैं, लेकिन वो भी गए। व्यक्ति बुरे हों या अच्छे, सभी शरीर को छोड़कर गए। इसलिए शरीर स्थिर नहीं है। ये शरीर स्थिर है ही नहीं। हर व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि इस देह में हम आए हैं, ये देह हमारी स्थिर नहीं है। एक पल में पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा ये याद रखो, इस संसार में हम आए हैं
कुछ दिनों के लिए आए, अर्थात ये देह हमको मिली है कुछ दिनों के लिए मिली है। परंतु इस देह में रहते हुए हमें कुछ ऐसा कर जाना चाहिए इस संसार में हम संसार की उस आदर सत्कार की मर्यादा में ऊंचे होते चले, उनके सिंहासन पर बैठ के चले। संसार हमें कुछ याद रखे, ऐसा कार्य करके चले। ये सतगुरु कबीर का ये जागृति ज्ञान है, निर्देश है कि मानव को अपने शरीर में ऐसे रहना चाहिए। अब मानव रह कैसे रहा है? कहे कबीर कसरा कियो काचे बासन ने, काचे बासन नीर। कच्चे बर्तन में कैसे पानी को रखोगे? अर्थात मटका बनाया जाता है पानी रखने के लिए, उससे पहले पकाया जाता है। अगर उसको नहीं पकाया जाए, कुम्हार उसको पकावे नहीं, अग्नि में उसको सेके नहीं, पकाए नहीं, तो उसमें पानी नहीं ठहर सकता। वो कच्ची मिट्टी को वो तो पानी अपनी चंचल प्रकृति से बहा ले जाएगा, तोड़ देगा। इसी प्रकार से ये देह भी टूट फूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कैसे रखोगे इसे? रह ही नहीं सकती। अब इसको रखने के लिए लोग इस देह को सुरक्षित रखने के लिए कई कई प्रयोग करते हैं। कई कई प्रयोग करते हैं। योगी योग की क्रिया से कई कई प्रयोग योगियों के होते हैं। कोई जड़ी बूटी खाते हैं, कोई अमर होने के रसायन बनाकर खाते हैं, कोई श्वासों को उल्टा चढ़ाकर श्वासों की चोरी करते हैं, कोई ब्रह्मचारी रहकर कितने ही प्रकार से, कितनी क्रियाओं से इस देह को जीवित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। एक लोकोक्ति के अनुसार ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सदगुरु कबीर से गोरखनाथ जी मिले थे। गोरखनाथ जी के जन्म में कबीर साहब के अवतरण में 700 साल का अंतर था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा माना जा रहा है। अब ये सत्य है या असत्य, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन एक बात यहाँ पर आधार है, इसलिए कहा जा रहा है कि योगी किस प्रकार से अपने देह को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते हैं। 700 साल तक गोरखनाथ अपनी योग क्रियाओं के आधार पर इस देह को वज्र देह बनाकर रहे। जब सदगुरु कबीर और गोरखनाथ जी में वार्ता हुई, ज्ञान विचार में कबीर साहब और गोरखनाथ दोनों समान थे। ये बात अलग थी
कि सिद्धांत सदगुरु कबीर का और गोरखनाथ जी का अलग अलग था, परंतु विचार में, ज्ञान विचार में बराबर से थे। तो सदगुरु कबीर ने एक ही बात बोला कि नाथ जी, तुम इतने ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी इस देह का मोह किया हुआ है। 700 साल तक इस देह को तुमने योग क्रियाओं के द्वारा जीवित रखा है। इस देह का मोह करके भी तुम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकोगे? ये तो आपकी देह का मोह हुआ। संसार का मोह तो आपने त्याग रखा है, माया का मोह तो आपने त्याग रखा है, परंतु इस देह का मोह रख के आप क्या कैसे मुक्त हो सकते हो? गोरखनाथ ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। कबीर साहब की बात को उन्होंने उल्टा नहीं किया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उस बात को असल मानकर और उसी वक्त देह त्याग दी। यहां तात्पर्य यह होता है कि योगी इस तरीके से अपने देह को अजर अमर बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। कई कई भ्रांतियां यहां संसार में फैलाई जाती हैं। कई लोगों के लिए कहा जाता है कि वो अभी भी सशरीर इस ब्रह्मांड में है। ऐसा नहीं है। देह कभी भी अजर अमर नहीं हो सकती। 5 तत्व का पुत्र मानव दरिया नाव, इसका मानव नाम रखा गया है। ये 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व 2 प्रकार से हैं, एक आदि है और एक अनादि है। अर्थात एक नित्य है और एक अनित्य है। ये जो देह है हमारी, ये अनित्य है। 5 तत्वों के समायोजन से ये बनी हुई है। 5 तत्व अपने आप में अलग अलग स्वरूप में नित्य है, लेकिन इनको मिलाकर के समायोजन से जो देह बनी है तो ये अनित्य है, ये नित्य नहीं रह सकती। 5 तत्व अपने अपने स्वरूप में नित्य हैं, वो हमेशा रहते हैं, परंतु ये देह 5 तत्वों के समायोजन से बनी हुई है, इसलिए ये समायोजन कभी नित्य नहीं रह सकता। 5 तत्व अपने अपने स्वरूप में समय रहते हुए बदलते हैं, समायोजन में रहते हुए अवश्य बदलते हैं, और अपने असल स्वरूप में रहकर वो नहीं बदलते, वो नित्य रहते हैं। तो ये अनित्य देह अवश्य नाशवान है। संसार नाशवान है क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर कई कई स्वरूपों को निर्माण होता है। रंग रूप जो हम सब देख रहे हैं, आकार प्रकार जो भी संसार का हम देखते हैं, ये बदलते रहते हैं, इसलिए अनित्य है। नित्य अग्नि है, अपने स्वरूप में अग्नि है। जल है, अपने स्वरूप में जल है, नित्य है। धरती है, नित्य है। हवा है, नित्य है। ये कभी बदलते नहीं है, इसलिए नित्य है। लेकिन इनके समायोजन से जो देह बनती है, ये अनित्य है, इसलिए कभी भी जा सकती है। अब इस देह में रहते हुए लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो नित्य रहते हैं। देह तो छूट जाती है, लेकिन उनके कार्य नित्य रहते हैं। हमें भली बात से जानते हैं, देख सकते हैं,
देह तो अनित्य है, परंतु उनके कार्य, उन महापुरुषों के कार्य नित्य है। ये कभी विस्मृत नहीं हो सकते। महापुरुषों के कार्य किए हुए हमेशा नित्य रहते हैं, और इसका प्रमाण है कि हम उन महापुरुषों के जन्मदिनों पर महा उत्सव को मनाते हैं। अच्छे अच्छे कार्य, उनके नाम से हम प्रेरणा लेते हैं। ये उन्होंने इस नित्य अनित्य देह में रहते हुए नित्य कार्य किया, नित्य रहने वाला कार्य किया। लेकिन वो भी इस देह को छोड़कर गए, वो भी नहीं बचा सके इस देह को। इसलिए ये देह कभी भी स्थिर नहीं है। कच्चे बर्तन की तरह है, जिसमें पानी रख दिया जाए तो धीरे 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 वो पानी उसमें से निकलते 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 उस बर्तन को गला देता है और पानी निकल जाता है। बहुत से लोग सिद्धियां साधते हैं, उन सिद्धियों में ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं कि लोग बलि चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर कार्य कर देते हैं। कोई अपने पुत्र की बलि दे देता है, कोई अपनी मां की बलि दे देता है, कोई बच्चों की चोरी कर करके बलि देता है। ऐसी कहानियां हम लोगों ने कई बार सुनी है। उसके पीछे धारणा ये रहती है कि वह हजारों साल जीवित रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। ये देह कभी भी छूट सकती है। अब चेताया क्यों सतगुरु कबीर ने, ये मुख्य बात है कि हे लोगों, ये तुम्हारी देह स्थिर नहीं है, कभी भी छूट सकती है। इसलिए तुम वह कार्य करो जो तुम्हारी देह रहते हुए भी या ना रहते हुए भी वो कार्य तुम्हारे लिए सहयोगी हो, तुम्हारे लिए सहयोगी हो, संसार भर के लिए सहयोगी हो। ऐसे कार्य करो। अर्थात कुछ कार्य ऐसे करो जो परोपकार के लिए हो। अपने इस जीवन को परोपकार बना दो। देखो, इस देह के रहने तक जो जीवन प्रवाह है, यही जीवन है। जन्म देह का हुआ, एक दिन मरण होगा। इस जन्म और मरण के बीच का जो समय का जो प्रवाह है, वही जीवन है। इस जीवन में रह करके स्वार्थ और परमार्थ दो प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। अब स्वार्थी कार्य तो मौजों के लिए किए जाते हैं, अपनी अपनी मौज के लिए किए जाते हैं। परिवार को पालना, अपने लिए कई संसाधनों को एकत्रित करना, धन का अंबार लगा लेना, ये स्वार्थी कार्य है। बच्चों को इसलिए पालन पोषण करना कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। धन इसलिए इकट्ठा करना कि हमारे जीवन भर काम आएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। कई कई कहानियां इसमें हैं कि सेठ जी 7 पीढ़ी तक का धन इकट्ठा कर चुके थे, उनको अगली पीढ़ी का धन इकट्ठा करने के लिए चिंता थी।
वो इसी चिंता में रहते थे कि मेरी अगली पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। ऐसी चिंताग्रसित लोग भी रहते हैं। मौज भी है और चिंताएं भी हैं, कष्ट भी हैं, दुख भी हैं, कुंठाएं भी हैं। इस देह में रहते हुए, देह में रहते हुए सब कुछ है। मौज भी है, दुख, कष्ट, कुंठाएं सब है। क्यों है? अज्ञान के कारण। जब तक अज्ञान है तब तक ये सब चीजें हम नहीं जान सकते। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तब इन चीजों का भेद हमें प्राप्त होता है। इन चीजों का भेद हमें जब मिलेगा जब हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे। इस देह में रहते हुए सद्गुरु की शरण में आकर सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके हम इन मौजों का पता लगा सकते हैं कि क्या मौज सही है, क्या गलत है। क्या भोगों की मौज सही है? भोगों की मौज रोग को जन्म देते हैं। क्या धन की मौज सही है? धन का मौज संशय को जन्म देता है। अज्ञान की मौज भ्रम को जन्म देता है। इस प्रकार से सच्चे सद्गुरु की शरण में आकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, सार शब्द को प्राप्त करके हम निज स्वरूप की मौज को प्राप्त करते हैं। जहां जिस मौज को प्राप्त करने के बाद ना कुंठा रहती है, ना दुख रहता है, ना कोई किसी प्रकार की कोई शंका रहती है, ना संशय रहता है। तो इस देह में रह करके ये कार्य भी हम कर सकते हैं, परंतु कोई बिरला करता है, क्योंकि इसमें निज स्वरूप की मौज प्राप्त करने के लिए त्याग वैराग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग वैराग के ही प्राप्त नहीं हो सकता। एक तरफ तो भोगों की मौज हमें छोड़ नहीं सकती, सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने की मौज हमें त्याग नहीं दिला सकती, और इसी में ये देह जो है हमारी गलती चली जाती है, गलती चली जाती है, एक दिन छूटती जाती है। धन अपनी जगह पर है। इस धन से सब कुछ संसार का कार्य होता है, लेकिन इसके लिए हमें हमेशा जागृत होकर रहना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि देह हमारी नश्वर है, कभी भी छूट सकती है। इस देह में रहते हुए हमें ऐसा कुछ कार्य कर जाए जो लोग हमें याद रखें, कुछ परमार्थ ऐसे कार्य कर जाएं जो लोग हमें याद रखें। साहिब कबीर ने इसी बात को जागृत करने के लिए एक साखी कही कि जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। इस देह में रहते हुए, ये देह तो छूटनी है, अवश्य छूटनी है, इस देह में रहते हुए ऐसे कुछ कार्य करो कि जब तुम देह छोड़ने के लिए तैयार रहो तो जग तुम्हारे लिए रोए और तुम हंसते हुए इस देह को छोड़कर जाओ। अन्यथा मौजों में रहकर रोते हुए इस जग से जाओगे। तुम तो रोओगे ही, तुम्हारे साथ में तुम्हारे परिवार, तुम्हारे हितजनों को भी रुलाओगे, उनको भी परेशान करोगे। इसलिए इस देह का मोह ना करके, मौजों में ना फंसकर अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करो, निज स्वरूप की मौज में आ जाओ,
उस मौज को प्राप्त कर लो, सच्चे सदगुरु की शरण में आकर उस मौज को प्राप्त कर लो। फिर तुम्हें इस देह को छोड़ने में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो।